शेयर बाजार में आज रिकॉर्ड ब्रेक किया है। इतिहास में पहली बार सेंसेक्स 85,000 के पार चला गया है। आखिर क्या वजह है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ फिन एवेन्यू ग्रोथ फंड के रिसर्च एनालिस्ट आनंद मोदी जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। मोदी जी, आखिर क्या वजह है, इतिहास में पहली बार इस तरह का अच्छा बेहतरीन रिस्पांस देखने मिला है। पहली बार 85,000 के पार सेंसेक्स गया है। तो बाज़ार में आज बहुत स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है और बाज़ार में पार्टिसिपेशन भी जैसे DII स्पेसिफिकली बहुत एक्टिव है मार्केट में। FIIs का भी फ्लो अच्छा रहा है और जो क्वार्टरली रिजल्ट्स थे वो भी अच्छे आए हुए हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके बाज़ार को ऊपर ले जा रहे हैं। देखिए, क्या की फैक्टर्स हैं कि बाजार में ऐसी उछाल देखने मिल रही है? जैसे आप नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स के बारे में हर कोई बात कर रहा है। एक्सपोनेंशियल राइज है 2020 से लेके 2024 में। मतलब सारे पार्टिसिपेंट, रिटेल पार्टिसिपेशन भी ऑल टाइम हाई बोल सकते हैं। फिर 65% ऑफ कंपनीज जो अक्रॉस बोर्ड है उन्होंने पॉजिटिव ग्रोथ दिया है। उसमें से 11% रेवेन्यू में राइज हुआ है और 14.5% EBITDA ग्रोथ दी है कंपनीज ने। और वैल्यूएशन आज के टाइम पे थोड़ा सा कंफर्टेबल ओवरऑल नहीं है, बट आपको फॉरवर्ड अर्निंग्स थोड़ा कंफर्टेबल, जहाँ पे फॉरवर्ड अर्निंग्स कंफर्टेबल है और बैलेंस शीट डी लेवरेज्ड है, ऐसे कंपनीज के पास आप फोकस करना चाहिए। और जैसे सेक्टोरल रोटेशन होता है मार्केट में, जैसे आज मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो सारे सेक्टर्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, कुछ सेक्टर्स ही ऑल टाइम हाई पे है। तो आप कौन से सेक्टर पे बेट करते हो वो भी बहुत एक ज़रूरी फैक्टर है इसमें। देखिए, मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है। यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है। कई मतलब इसके बावजूद भी इंडियन मार्केट इतना पॉजिटिव है। तो जैसे ये पूरा डिसरप्शन हो रहा है वॉर के वजह से, या फिर आप चाइना डीग्रो हो रहा है, उसके लिए इंडिया के लिए बहुत फ़ायदा है, बहुत एक बून है इंडिया के लिए बेसिकली। और खास करके मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है इंडिया में। और हेवी इंजीनियरिंग कंपनीज़ आज यूरोप को सर्विस कर पा रही है। और सर्विस इंडस्ट्री तो हमेशा से इंडिया की फ्लरिश ही हुई है। और जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे शिप हॉल्स जो डिफेंस सेक्टर में काफ़ी यूज़ होता है। पहले हम लोग रशिया से वो इम्पोर्ट करते थे, आज इंडिया वो कैपेसिटी पे है कि हम लोग वो रशिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जब मिलते हैं तो एक और इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे सबका विश्वास है। देखिए, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं और निवेशकों को ध्यान देना चाहिए? जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी बहुत सपोर्ट कर रही है। टैक्स कंसेशन है आपको, प्रोडक्शन लिंक स्कीम जो बोलते हैं हम, PLI स्कीम, उसके अंडर उसकी वजह से एक अच्छा पुश मिल रहा है। और प्लस पूरा वर्ल्ड आज चाइना +1 और यूरोप +1 ट्रेंड या स्ट्रैटेजी को देख रहा है। तो इंडिया की तरफ मैन्युफैक्चरिंग के लिए खास करके बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। रोड्स जो होते हैं, जैसे नए नए एक्सप्रेस वे आ रहे हैं, जैसे मुंबई दिल्ली हो गया, मुंबई नागपुर कॉरिडोर हो गया, उसमें अच्छा काम चल रहा है। फिर रिन्यूएबल और एनर्जी ट्रांजिशन एक अच्छा सेक्टर है, बिकॉज उसमें कंटिन्यूस डिमांड बढ़ रहा है। जैसे इंडिया का पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, डिमांड भी वो चीज़ के लिए बढ़ रही है। और हमें कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल या फिर कन्वेंशनल से रिन्यूएबल पे ग्रीन और क्लीन एनर्जी पे जाना भी ज़रूरी है। तो वो चीज़ में भी बहुत अच्छा डिमांड है। रेलवेज़ का जो फ्रेट कॉरिडोर्स, रेलवे सेक्टर में फ्रेट कॉरिडोर्स का डिमांड अच्छा है। और इंडियन रेलवे का एनुअल बजट भी 2.5 लाख करोड़ का है। और रियल इस्टेट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी काफ़ी, ये सारे सेक्टर्स काफ़ी एमर्जिंग है अभी। आप निवेशकों को क्या सलाह देंगे, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, ऐसे में ज़्यादा खुश होकर निवेश कर दिया और नुकसान भी हो सकता है कि कल को अगर मार्केट फ्लक्चुएट हुआ तो आखिर क्या निवेशकों को आप सलाह देंगे? जैसे मैंने कहा कि फॉरवर्ड अर्निंग्स पे आप कंफर्टेबल रहिए और बैलेंस शीट थोड़ा सा डीलेवरेज्ड होना चाहिए डिसेंटली। और कंफर्टेबल ग्रोथ जहाँ पे है, खास करके जो कंपनीज जिनका PE 17 के लगभग है या उसके नीचे है, और जहाँ पे प्राइस टू बुक 1 के नीचे है, ये सब कंपनीज पे ओवरऑल फोकस करना चाहिए। और डोंट गो ऑल इन, मतलब एक साथ पूरा पैसा आप ये नहीं करिए, फेज वाइज इन्वेस्टमेंट प्लान करिए आपका। और ऐसा कंपनी चुनिए जो एक तो नीश सेगमेंट में है, नहीं तो फिर मार्केट लीडर है।
और आपका टाइम होराइजन ओवरऑल मार्केट में 3 साल का होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, तो फिर एक अच्छा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। मतलब अगर आपको इंट्राडे करना है तो उसमें क्या? इंट्राडे तो मैं निवेशकों को ये बताऊंगा कि उससे दूर ही रहना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। यस। तो आपने सुना आनंद मोदी जी हमारे साथ थे, जो बता रहे थे कि मार्केट भले ही ऑल टाइम हाई पर हो, लेकिन निवेश करने से पहले थोड़ा स्टडी कर लें और संभाल कर कंपनियों में निवेश करें। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.